हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्र प्रकाश। आज हम आप लोगों को बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में बताया गया था कि बहुपद किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और बहुपद के शून्यक के बारे में बताया गया था। बहुपद का शून्यक मतलब उसका जो मान होता है, उसको हल करने पर जो मान आता है वही उसका शून्यक होता है, जिसको उस बहुपद में अगर रख दिया जाए तो उसका मान शून्य हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए 2x + 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए तो क्या किया जाएगा, 2x + 5 = 0 और 2x = -5 और x = -5/2, जो कि इसका शून्यक होगा। और इसमें एक बात और बताई गई थी कि जितने घात का बहुपद होगा, जैसे कितने घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद है, चूंकि x की चर राशि की जो घात है वो इसका घात होगी, तो एक घात की बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक होता है। अगर बहुपद आपका दो घात वाला है यानी द्विघातीय बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे। जैसे x² + 5x + 6 अगर है तो इस बहुपद के दो मूल होंगे, अर्थात कहने का मतलब इसके दो शून्यक होंगे। इस तरह से हम चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। द्विघात बहुपद का ax² + bx + c। अगर कोई द्विघातीय बहुपद ऐसा हो जो ax² + bx + c के रूप में हो तो इसके जो मूल होते हैं, मान लीजिए जो इसके शून्यक होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। चूंकि ये दो घात का बहुपद है, अगर ये दो घात का बहुपद है तो निश्चित है कि इसके दो मूल होंगे, अर्थात दो शून्यक होंगे या दो मान होंगे। तो जो मान दोनों आएंगे उसको हम मान लेते हैं वो अल्फा और बीटा होंगे। अगर अल्फा और बीटा होंगे तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, किसके किसके बीच, चर राशियों के गुणांकों यानी कि a, b, c और इसके मूल जो है अल्फा और बीटा, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर a की बात की जाए तो a क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, और c क्या होता है, ये अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद। तो a, b, c और इस बहुपद के मूल अर्थात अल्फा और बीटा के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अगर कोई द्विघात बहुपद ऐसा है जिसके मूल अल्फा और बीटा है तो उनके मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। अर्थात -b क्या है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। x का गुणांक अपान x² का गुणांक। कहने का मतलब b जो है वो x का गुणांक है और a जो है वो किसका गुणांक है, x² का। तो मूलों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो हम क्या डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई करेंगे,
माइनस बी अपान ए। ये मूलों का गुणन योगफल हो गया। उसके बाद अगर हम कहें कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अर्थात जो मूल आपके हैं अल्फा और बीटा, इनका जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है सी अपान ए। सी अपान ए कहने का मतलब क्या होगा, सी जो है वो क्या होता है अचर पद बटे ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये बराबर हो जाएगा अचर पद अपान ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए जैसे मान लेते हैं हम कोई एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं और उसको इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या वास्तव में अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस बी अपान ए होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए होता है कि नहीं होता है। जैसे आगे हम देखेंगे एक द्विघात बहुपद लेते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एक द्विघात बहुपद लिया गया। अब इसको हम पहले मानक रूप बहुपद के द्विघात बहुपद के मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हम तुलना करेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू हमको क्या मिलेगी ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 7 और सी इक्वल टू 6, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर मूलों का योगफल देखेंगे कि मान लेते हैं इसके मूल जो होंगे या जो शून्यक होंगे या जो मान होंगे इस द्विघात बहुपद के वो अल्फा और बीटा होंगे। तो अभी अभी फार्मूले में बताया गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। तो बी के स्थान पर हमको मालूम है कितना है 7, तो माइनस 7 अपान ए का मतलब कितना है 2, अर्थात इसके इस बहुपद के मूलों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा आया वो कितना आया -7 अपान 2। और दूसरे मूलों का अगर गुणनफल की बात की जाए अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल टू होगा सी अपान ए। कहने का मतलब सी के स्थान पर हमें मिलेगा 6 और ए के स्थान पर मिलेगा 2, तो 6 अपान 2 इक्वल टू 3। अर्थात जो मूल इसके आए अल्फा और बीटा इनका अगर गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 3। तो ये तो फार्मूले से हम निकाल लिए कि अब इसको हम गुणनखंड करके देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा और बीटा कितना है। जैसे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो यहाँ पर इसको जब गुणनखंड करेंगे इक्वल टू 0 कर लेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे 6 दूना 12 और 12 का ऐसा गुणनखंड खोजेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 7। तो 4 3 जा 12 यानी कि 4 3 या 12 और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन करेंगे 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 2 और यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0।
पुनः एक्स प्लस टू कॉमन करेंगे हम, तो एक्स प्लस टू जब फिर से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x प्लस टू ठीक है, कितना आ गया x प्लस टू, सही है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और यहाँ से 2x प्लस 3 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2, यानी कि यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल के आई। जब x प्लस टू इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू -2, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे क्या दोनों